जब जॉब हो लेकिन सैलरी से पेट न भरे, जब डिग्री हो लेकिन सिस्टम में वैल्यू न हो, जब जुगाड़ से देश चले और ईमानदारी ठोकर खाए, तब यूथ पूछता है, भाई आखिर इंडिया को चाहिए क्या। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज बात करेंगे उस किताब की जो हर युवा की आवाज़ है और हर माता पिता के व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार ज़रूर घूम चुकी है। जी हाँ, बात हो रही है व्हाट यंग इंडिया वांट्स बाय चेतन भगत की। और अगर आपको लगता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, तो ज़रा रुकिए, असली बीमारी है चुप्पी। और व्हाट यंग इंडिया वांट्स है वो जोरदार थप्पड़ जो कहता है अब बस उठो, सोचो और बोलो, क्योंकि बदलाव सिर्फ ट्वीट करने से नहीं, हिम्मत दिखाने से आता है। लेखक की पहली सोच, युवाओं की शक्ति देश की असली ताकत। लेखक चेतन भगत का मानना है कि भारत का भविष्य युवा तय करेगा और ये युवा सिर्फ आईआईटी और आईआईएम से नहीं निकलता, बल्कि गांवों, छोटे शहरों और लोकल ट्रेन से भी आता है। युवाओं की सोच आज़ाद है, लेकिन सिस्टम उन्हें पुरानी सोच में जकड़ता है। जैसे रंग दे बसंती में डीजे और उसके दोस्त सिस्टम को चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ देखना या दिखाना नहीं, बदलाव लाना चाहते हैं। चेतन कहते हैं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि युवाओं को सुना जाए, न कि सिर्फ बड़े लोगों को। देश की तकदीर वो तय नहीं करते जिनके पास कुर्सी है, बल्कि वो जिनके पास जिगर है। लेखक की दूसरी सोच, शिक्षा डिग्री नहीं, दिशा दो। आज की शिक्षा प्रणाली बच्चों को सोचने से ज्यादा रट्टा मारने में लगा देती है। इंजीनियरिंग पढ़ो, चाहे मन हो या न हो, क्योंकि शर्मा जी का बेटा भी वही कर रहा है। चेतन जी का कहना है, एजुकेशन शुड बी अबाउट बिल्डिंग कैरेक्टर, नॉट जस्ट करियर्स। थ्री इडियट्स में जब रणछोड़ दास सोचता है, तब सिस्टम हिलता है। वहीं चतुर सिर्फ नंबर लाता है, लेकिन सोचता नहीं। इस सोच का मतलब ये है कि हमें बच्चों को क्वेश्चन करना सिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ एग्जाम पास करना। डिग्री से नौकरी मिलती है, लेकिन सोच से इज्जत मिलती है। लेखक की तीसरी सोच, भ्रष्टाचार आम आदमी की असली लड़ाई। चेतन भगत खुलकर कहते हैं, करप्शन ही वो दीमक है जो देश को अंदर से खोखला कर रहा है। हर सरकारी ऑफिस में पहले चाय पानी दो, फिर फाइल चलेगी वाला सिस्टम अब पुराना हो चुका है। युवाओं को इस गंदगी में चुप रहना बंद करना होगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा देश नहीं चाहिए जहां हर फैसला बंदूक या रिश्वत से हो। चेतन कहते हैं, बदलाव तभी आएगा जब हर युवा अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझे। सिस्टम बदलने से पहले अपने भीतर की चुप्पी को तोड़ो। लेखक की चौथी सोच, धर्म, जाति और राजनीति ये ट्रैप हैं, ट्रेंड नहीं। भारत को आगे बढ़ने से जो चीजें रोकती हैं, उनमें धार्मिक और जातीय राजनीति भी सबसे ऊपर है। चेतन कहते हैं, युवाओं को इन बातों में उलझाने का काम कुछ नेता सालों से कर रहे हैं और हम हैं कि हर चुनाव में वही रिपीट टाइप कर देते हैं। आर्टिकल 15 वाला यान रंजन हो या राजनीति का रणबीर कपूर, जब तक आप इन सड़कों से होकर नहीं गुजरते, तब तक इनका असली चेहरा नहीं दिखता। इसलिए चेतन का संदेश साफ है, अपने वोट को धर्म या जाति से मत जोड़ो, उसे सोच और उम्मीद से जोड़ो। देश की तरक्की मंदिर और मस्जिद से नहीं, माइंडसेट से तय होगी। लेखक की पांचवी सोच, पॉजिटिव रहो, प्रैक्टिकल बनो। चेतन सिर्फ शिकायत नहीं करते, वो सुझाव भी देते हैं। उनकी सलाह है, गुस्सा मत करो, काम करो। ड्रीम बिग बट एक्ट स्मॉल। हर युवा को चाहिए कि वो देश के लिए एक छोटी शुरुआत करे, वोट करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना और सबसे जरूरी अपना काम ईमानदारी से करना। चक दे इंडिया का कोच कबीर, वो गुस्से से कुछ नहीं करता, वो मेहनत करता है, सिस्टम से लड़ता है और अपनी टीम को जीत दिलाता है। चेतन कहते हैं, यंग इंडिया को न सिर्फ चाहना है, बल्कि करना भी है। अगर हर युवा अपना काम पूरी ईमानदारी से करे, तो पूरे सिस्टम की शक्ल बदल सकती है। तो दोस्तों, व्हाट यंग इंडिया वांट्स कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, बल्कि एक आईना है, जिसमें भारत का युवा खुद को देख सकता है और सोच सकता है, क्या मैं सिर्फ शिकायत करता हूँ या बदलाव लाने की हिम्मत भी रखता हूँ। ये किताब आपको गुस्सा भी दिलाएगी, सवाल भी करवाएगी और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर बदलाव का बीज बोएगी। और अगर आपको लगा कि इस समरी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया, तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और असली रस लेना है तो किताब को पूरा पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूँ आपकी समरी वाली, और अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी ही किताब के साथ जो आपके दिल दिमाग दोनों को झकझोर दे। क्योंकि बदलाव चाहने से नहीं आता, बदलाव करने से आता है। जय हिंद और जय हो युवा सोच की।